हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। हमारी मंडे को क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप 27 का ऑब्जर्वेशन करेंगे, 27 को मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया है। लगभग आप देख सकते हैं 200 टू 250 पॉइंट के अंदर ही ये बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको घूमता हुआ नजर आया। इस सिचुएशन को देख सकते हैं। जब भी साइडवेज मोमेंटम मार्केट में आएगा, मैंने आपको दो बातें समझाई हुई है। पहली, हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये मार्केट उनका होता है जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं या ऑप्शन राइटिंग करते हैं, नहीं तो ज्यादातर को लॉस उठाना पड़ता है। दूसरी चीज मैंने आपको समझाई हुई है कि जब भी साइडवेज मार्केट रहेगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं उनमें से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको वहां पे नजर आ जाएगा। 4 पैटर्न्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे ट्रायंगल वाले हैं, हमारे ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए हैं और पैरेलल लाइन से मिलके बने हुए हैं। अगर आप नहीं जानते कि इन चारों पैटर्न्स काम कैसे करते हैं, दिखाई कैसे देते हैं, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन्हें समझ सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख लो, बाद में देख लेना। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका ब्रेकआउट भी मार्केट ने देने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट फिर से अंदर ही आ गया। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई दिया है और मार्केट इसी जोन के अंदर आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। नीचे एक मजबूत सपोर्ट, ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस, जिसने मार्केट की एक पर्टिकुलर रेंज बना दी, एक साइडवेज मोमेंटम। बायर्स यहां से मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन सेलर्स ज्यादा हावी है, वे मार्केट को फिर से नीचे लेके आ जाते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है। तो अब हमें इंतजार क्या करना है? इंतजार करना है आपको इसके या तो ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का। अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा तो आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिल गया ब्रेकआउट तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर मिल गया आपको ब्रेकडाउन तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे, बेफिक्र रहिए आप। अब यहाँ पे हम और बाकी चीजों पे भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे, इस लेवल पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 35,400 पे। तो ये आपको मंडे को भी ये सपोर्ट आपके लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आप देखेंगे 35,600 पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, लेकिन आप नोटिस करेंगे इसका हमें मिल चुका है ब्रेकआउट। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करा तो ये बन जाएगा हमारे लिए क्या? सपोर्ट। लेकिन अगर मार्केट फिर से इसका ब्रेकडाउन देके अंदर आ गया तो ये बन जाएगा हमारे लिए रेजिस्टेंस। लेकिन 35,400 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में बना रहेगा। सॉरी, अगर मैंने इसे रेजिस्टेंस बोला हो 35,400 पे, ये हमारे लिए क्या है? एक मजबूत सपोर्ट है। 35,400 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,000 पे नजर आ रहा है। 36,000 पे आप देखेंगे, अगर मई में ही देखें, मई की शुरुआत में भी आपको यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। आप उससे पहले जाएंगे, यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,250 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले भी मई में भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे चुका, इवन आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था, उससे पहले भी देखेंगे आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह क्यों काम कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन फिर भी नए लोग आ जाते हैं तो मैं उन्हें बता देता हूं। मान लो ये इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ब्रेकडाउन मिला तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, फिर से ब्रेकआउट मिला फिर से सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा, फिर से ब्रेकडाउन मिला फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। यानी कि ये सारा खेल होता है कि उस लेवल को मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है या अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। समझ में आ गया?
अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,250 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मई की शुरुआत में भी हमें सपोर्ट देखने को मिला, 27 को भी आप देख सकते हैं, उससे पहले भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला उसके बाद जो हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है ये 34,750 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 35,499 है, ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 35,693 है, जो कि आप देखेंगे 27 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान आपको ये भी रखना है कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 27 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,199 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,694 पे आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,931 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,402 पे पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 34,918 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 34,605 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ पे एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,000 पे आप देखेंगे 14.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 36,200 पे जहाँ पे आपको 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 35,500 है जहाँ पे आपको 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 35,000 पे जहाँ पे आपको 16.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखेगा जहाँ पे मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।